अगर वाकई डॉक्टर संबित पात्रा ट्विटर भारत में देश विरोधी गतिविधियां कर रहा है तो आप उसको बैन कर दीजिए, वरना जरा यह समझाइए कि क्या यह सरकारी दबाव और सत्ता का रसूख है जिसकी वजह से दिल्ली पुलिस ये पता लगाने में ताकत नहीं झोंक रही कि वो जो टूल किट तथाकथित वो मैनिपुलेटेड है या नहीं है, वो ट्विटर से पूछ रहे हैं। ये तो सेकेंडरी बात है ना, पहले तो वो देखे कि जो पेपर्स आपने पोस्ट किए थे वो मैनिपुलेटेड है या नहीं है, वो फोर्ज्ड है या नहीं है, उनमें 2 पेजेस ऐड किए गए हैं या नहीं। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, मेन काम पर ध्यान नहीं है, ट्विटर को टारगेट किया जा रहा है। क्या ये आप लोगों का दबाव है? अंजना जी, मुझे लगता है कुछ तथ्यों से अवगत कराया जाना चाहिए आप लोगों को भी, क्योंकि बिना तथ्य जाने बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। मैं तथ्य से अवगत कराता हूं। दिल्ली पुलिस ने नंबर 1 कोई रेड नहीं किया ट्विटर की दफ्तर में, नोटिस इशू करने गई थी उनको। क्यों नोटिस देने जाना पड़ा? क्योंकि आजकल तो ईमेल का जमाना है, ईमेल में भी नोटिस दिया जा सकता है, दफ्तर में जाके नोटिस देने की कोई आवश्यकता नहीं है, खास करके तब जबकि वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। इसलिए क्योंकि पहले दिल्ली पुलिस ने मेल पे भेजा। मेल किसको भेजा? मेल भेजा गया महेश्वरी जी को, मनीष महेश्वरी जी को, जो कि अपने आप को मैनेजिंग डायरेक्टर इंडिया इंक ट्विटर के कहते हैं, और उनका इंटरव्यू भी इकोनॉमिक टाइम्स इत्यादि में छपा, और उन्होंने ये स्वीकार किया है कि कंटेंट के लिए, भारत में जो भी कंटेंट है उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। इस मेल में क्या लिखा था? इस मेल में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने लिखा कि हम एक टूल किट को लेकर जांच कर रहे हैं, क्योंकि कुछ कंप्लेंट्स हमारे पास आई है और ऐसा प्रतीत होता है उसको लेकर आपके पास कुछ जानकारियां हैं, कृपया करके वो जानकारी आप हमसे साझा करेंगे तो हमें इन्वेस्टिगेशन में मदद मिलेगी। देखिए, ये एक रिक्वेस्ट है, ये कोई फरमान नहीं है। ये रिक्वेस्ट को कंसीड करने में क्या बुराई है? तो मनीष महेश्वरी जी जो एमडी हैं, उन्होंने लिखा कि देखिए, मैं ट्विटर इंक का एमडी नहीं, ये गलत एड्रेस पे आपने ईमेल भेज दिया और मैं जानता नहीं हूं बॉस कौन है। तो बाध्यता स्पेशल फोर्स की, दिल्ली पुलिस की, वो इनके दफ्तर गई, क्योंकि एक एम्बिग्विटी था कि आखिर मालिक कौन है, और वहां वो नोटिस दे के आई कि जो भी आपके मालिक हैं, जो भी यहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, वो कृपया करके वो साझा करें इंफॉर्मेशन की इस टूल किट को लेकर आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है जिसके बिना पर आपने इसे मैनिपुलेटेड करार दिया है। अंजना जी, ये तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, ये कहां से गैर डेमोक्रेटिक है? आपके पास अगर कोई एविडेंस है, अगर मैंने आपसे वो एविडेंस साझा करने के लिए कहा, क्योंकि हम दोनों ही एक प्रोसेस के हिस्सा हैं, तो इसमें बुराई क्या है? मैं ये जानना चाहता हूं, इसमें इतना हाय तौबा मचाने वाला विषय क्या है? क्या हाय तौबा मचाने का विषय है? सुप्रिया श्रीनेत, क्यों कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ट्विटर सवालों से ऊपर तो नहीं है? पुलिस और हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ही जांच करेंगी ना, या ट्विटर ही आप लोगों के लिए जज, जूरी है और एग्जीक्यूशनर? सवालों से तो इस देश में कोई भी ऊपर नहीं है। इस देश के कानून और व्यवस्था पर सबको सवाल खड़े करने चाहिए और सवालों का सामना करना चाहिए। मैं एक छोटी सी बात आपसे बोलना चाहती हूं। इन्होंने एक फेक टूल किट, जो कि इनका नेचर रह चुका है, पास्ट में भी 18 बार इन्होंने झूठे दस्तावेज प्रस्तुत किए थे, खैर मैं उसमें नहीं जाऊंगी। इन महानुभाव ने एक फेक टूल किट चलाया और उसको कांग्रेस का बताया। कांग्रेस पार्टी ने उसी दिन इसका खंडन करके कहा कि नहीं, ये फेक है, ये फॉर्जरी है, ये हमारे दस्तावेजों के साथ खिलवाड़ है और ये पूर्णतः गलत है। उसके बाद हमने कंप्लेंट ट्विटर में इसके बारे में रजिस्टर करी और उसी समय हम दिल्ली पुलिस में एफआईआर करने गए। 48 घंटे तक दिल्ली पुलिस ने इस पर कोई एफआईआर नहीं करी, जिसके बाद एसएनएसयूआई ने छत्तीसगढ़ में इस पर एफआईआर कर दी थी, जहां पर हम को एप्लीकेंट बन गए, आईएनसी इंडिया की मेन पार्टी को एप्लीकेंट बन गई। अब मैं ये पूछना चाहती हूं कि दिल्ली पुलिस ने उस समय मामले को संज्ञान में नहीं लिया। हमने हर तरह से प्रूफ करने की कोशिश करी कि इन्होंने वो तथाकथित डॉक्यूमेंट फेक और फॉर्जरी से बनाया है, उसके मेटा डेटा जो कि राइट क्लिक करने पे प्रॉपर्टीज आती है उसके साथ खिलवाड़ किया है, और अब इनको एक पुलिस की तरफ से नोटिस आया है। अगर दूध का दूध और पानी का पानी ही होना है तो ये महानुभाव प्रोब क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते हैं? एक क्लिक से आप ऑनलाइन प्रोब ज्वाइन कर सकते हैं, अपना वक्तव्य दीजिए वहां पर। आप तो कह रहे हैं आप रिलीफ वर्क कर रहे हैं, ये रिलीफ वर्क चल रहा है 6 से 7 या 5 से 5.5 या जहां पर भी थे, या अगली बार जाएंगे बनाना रिपब्लिक, वो रिलीफ वर्क रहेगा। एक बात। दूसरा, मैं सिर्फ और सिर्फ एक बात पूछना चाहती हूं अंजना जी। एक व्यक्ति ने बोला ये दस्तावेज हमारे हैं, हमने उसका खंडन किया, हम पुलिस के पास गए, पुलिस ने हमारी बात नहीं सुनी, लेकिन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जो कि आतंकवाद के मामले में तफ्तीश करती है, वो ट्विटर के ऑफिस पहुंच गई वहां पर नोटिस सर्व करने के लिए। फूल किट, मट्टी पलीद हुई,
झेप मिटाने के लिए ट्विटर के ऑफिस पहुंचे, जबकि वहां पर पिछले मार्च 2020 से वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। आप ये सोच लीजिए कितनी मिट्टी पलीद सरकार अपनी कराने पर तुल गई है एक झूठे दस्तावेज को गलती से सच साबित करने के लिए। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इस काल में, और ये मैं पूरी जिम्मेदारी से पूछना चाहती हूँ, इस काल में हमें कोविड पर बात करनी चाहिए, हमें प्रबंधन पे बात करनी चाहिए, वैक्सीनेशन पे बात करनी चाहिए, जो रामनामी खींची जा रही है लाशों से नदियों के किनारे उस पर बात करनी चाहिए, या इस फर्जी टूल किट के मामले पर बात करनी चाहिए, ये मैं जरूर भारतीय जनता पार्टी और उनकी प्राथमिकताओं से पूछना चाहती हूं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का ये दुरुपयोग, इसीलिए हम दिल्ली पुलिस को भाजपा का फ्रंटल बताते हैं।